हेलो। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं भी व्लॉग बनाना शुरू करूं, बट ये सोचते सोचते मैं कब पंजाब से हरिद्वार पहुंच गया और व्लॉग बनाना भूल ही गया। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है डायरेक्ट हरिद्वार स्टेशन से। यहाँ से निकलते ही हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ के हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। अगर आप यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हो 7 या 7 बजे से पहले, तो आप आया बस भी जा सकते हो कहीं भी, केदारनाथ तुंगनाथ। बाकी फिर हमने अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट करके हमें याद आया कि अरे हमने वीडियो के लिए इंट्रो तो बनाया ही नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਵਲੌਗ ਫਰੋਮ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਟੂ केदारनाथ टू तुंगनाथ तुंगनाथ। फिर उस दो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾएंगे ਚੰਦਰਸ਼ਿਲਾ। वैसे हिंदी या पंजाबी, अपनी ऑडियंस हिंदी भी है पंजाबी भी है। नेक्स्ट मतलब कि हिंजाबी लैंग्वेज रहेगी हिंजाबी का। पहले ਵਿੱਚ देखा हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन बेस्ट है, बजट देखेंगे और स्टे देखेंगे। तो स्टे ट्यून। और फिर हम थोड़े ही टाइम बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हम पहुंच गए दोनों नदियों के संगम में, मतलब कि देवप्रयाग में, जिसमें से जो एक नदी का नाम है अलकनंदा ये वाली, और दूसरी नदी का नाम है भागीरथी। और दोनों नदियों के संगम से बनती है गंगा। और फिर हम आगे निकल दिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। हमारे साथ 3 दोस्त और भी थे, और ये बताना मैं भूल गया। तो ये हमें मिले थे ऋषिकेश से ही, और इन्होंने पहले जाना था चोपता तुंगनाथ और हमें जाना था पहले केदारनाथ। और फिर हम पहुंच गए धारी देवी टेम्पल, और यहाँ पर पहुंचते ही हमने एक स्टॉप लिया, और जहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इन सभी का कैमरामैन कब बन गया। और ये आईफोन लेने के थोड़े से माइनस पॉइंट भी हैं। और फोटोज़ होने के बाद इन्होंने अपना वो फेमस गाना भी शुरू कर दिया था। भाई तेरा आईफोन में जो मैंने फोटो खींची थी उसको तो भेज मेरे को। पिक्सल नहीं फटने चाहिए, डॉक्यूमेंट में भेज। चुपचाप भेज, ये चुपचाप ड्रामे नहीं कर, ये चुपचाप। और फिर हमारे रास्ते यहाँ से अलग हुए। वो 3 दोस्तों को अपनी अलग टैक्सी पकड़नी थी तुंगनाथ के लिए, और हमें इसी सेम टैक्सी में जाना था केदारनाथ के लिए। और फिर जाते जाते हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखाए, एंड बताया कि आगे जाकर एक बहुत अच्छा टी स्पॉट है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दीवरा है। हमारे ड्राइवर भाई को बहुत ज़्यादा शौक है वीडियो बनाने का, तो सबसे पहले हमने अपने भाई की वीडियो बनाई। भाई ने कुछ शाहरुख खान के पोज दिए, और यहाँ का जो टी पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था, तो ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ से सोनप्रयाग सिर्फ 1-1.5 घंटे की दूरी पर ही रह जाता है। कोच साहब आप होए मुरे हुण आप सट्टणगे गोला। आप थू कोच साहब। इसके बाद हमने बनाई अपने दूसरे कोच साहब की वीडियो, एंड ये सारी वीडियोस और फोटोस आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और इन्होंने हमें बताया कि पानी बहुत ही ज़्यादा गीला है, तो ये फटाफट भाग के आ गए और हम पहुंच गए राइट सोनप्रयाग। नाउ हम हैं सोनप्रयाग, और यहाँ पर जो स्टे है वो बहुत ही बेस्ट है हमारी। आपको दिखाएंगे और उसका वो भी बताएंगे मतलब कि क्या बेस्ट प्राइसिंग है, और बेस्ट मतलब कि रूम भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो व्यू है, बट व्यू पे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी खाना खाया है वो क्या कहते हैं, क्या था, काफ़ी चिल्ड था। ठीक है, तो खाना है तो भाई बहुत ध्यान से ही खाना, पागल ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि यहाँ से हम सुबह निकलेंगे ऊपर केदारनाथ के लिए। कितने बजे? नहीं, पहले देखते हैं जब उठ जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ का बताते हैं कि आगे का वेदर क्या है। अभी हम आपको दिखाते हैं अपना रूम। वैसे रात को यहाँ पर हमें ज़्यादा व्यू नहीं दिखेगा, बट ये काफ़ी बेस्ट है। ट्राई करेंगे कि आपको डे में भी दिखाएं। काफ़ी अच्छा व्यू है वैसे बाहर का। अभी ये है हम सोनप्रयाग, और ये है हम सोनप्रयाग,
आगे हम जाएंगे यहाँ से टैक्सी करके गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट। बताते हैं आपको आगे कितने की टैक्सी होगी और कितना रूट होगा। भाई ये हम पहुँच गए गौरीकुंड और ये भाई को ऐसा नहीं कम हो रहा, जूते साफ करने हैं अभी तो और गीला होना है। बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू है और व्यू अच्छा है। आगे देखते हैं कितना कीचड़ मिलेगा। घोड़े खच्चर मिलने शुरू हो गए हैं। कमज़ोर दिल वाले मत देखिए। बाय बाय। One more. Yes. अन्नी तक होया होया। यहाँ पर है कुंड, गरम कुंड। पता नहीं कहाँ से गर्म पानी आता है। ब्रो that one is hard work। हमें घर बैठे काम करने में बहुत आ रही है। बहुत आ रही है। मैं करूँगा बहन करने से यार Meenamma, where is the temple? मर गया। कह रहे हैं मौत का नंगा नाच। वीडियो डल गई तो जिंदा होंगे हम। तो वो डेंजरस जगह क्रॉस करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हमने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। इसका नाम है RG+। एंड इसको पीने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर रहीं। तो रियल रिव्यू देता हूँ जो हमने वो RG पिया। सीरियसली बता रहा हूँ, फ़ायदा तो है। डे टू डे लाइफ में नहीं इतना पता चलता। ट्रैकिंग में डबल हो गया स्टेमिना, है कि नहीं? 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले। इसके बाद अब जो पहाड़ों पे ट्रैकिंग नहीं की उनको कम पता होगा। यहाँ का 4 किलोमीटर तो 10 ही है ऊपर से बैग के साथ। सीरियसली बता रहा हूँ, बढ़िया है। सो इसके थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें एक और वाटरफॉल मिला, जहाँ पर हमने अपना थोड़ा फ़ोटोज़ खींचने का कीड़ा शांत किया। अभी हम दिखाते हैं आपको अपना प्राइवेट रेनबो। दिख रहा है? ओए ये लो गेटो आयला दिख रहा है दीवारा अड़नड़नड़ारा उज्ज्वला। सो यहाँ से इस ब्रिज से हमारा 50% जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा सिर्फ 50% बचता है ऊपर ट्रैकिंग के लिए। बट वो यहाँ के बाद वाली जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। भाई खत्म पूरी, मैंने बस वाइल्ड कर लिया है क्या भाई? कितना रह गया? 1.5 किलोमीटर नहीं, घंटा पूछा। थोड़े और शॉर्टकट हैं, ये टाइम बचा देते हैं, नहीं तो ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पर हमने वो जो होता है ना पहाड़ों वाली चाय मैगी, वो चोचले की स्टोरी कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़े। भाई अभी ना मैं तुम्हें इस रेनकोट के 2 फ़ायदे बताता हूँ। आप ना मूवी के तो अच्छे किरदार बन सकते हो, एक जादू और एक लिंगेशन। एक लिंगेशन बन सकते हो, ठीक है? ज़रूर लेना, बाकी बारिश से तो बच ही जाओगे।
जादू और लिंगेसन तकरीबन 7:30 के करीब हम ऊपर पहुंच गए थे। मेरा मसल पुल हो गया था तो मैं तो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था। और ये जो ओम देख रहे हो लाइक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब मैं 2022 में आया था तब ये बन रहा था, अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो रात में व्यू नहीं दिख रहा था, इसलिए ये रहा मॉर्निंग व्यू। भाई सीरियसली बताऊं, मेरे दोनों घुटने ढीले हो गए और एक मसल पुल हो गया। उसको कुछ ना हुआ, ये इंसान ना आए, ठीक है। बट सीरियसली बताओ ये वर्थ इट है, सीरियसली बता रहा हूँ। यहीं से राइट साइड ऊपर तो एक जगह है जहाँ पर केदारनाथ मूवी के कुछ सीन शूट किए गए थे, जो कि ये वाली लोकेशन है। आपको ऊपर जाके भी दिखाएंगे। पता नहीं कैसे चलते थे भाई सब। पापा के गुजरने के बाद कोई मैच टीवी पे नहीं देखा। फिर हम पहुंच गए आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति देखने, जिन्होंने 8th सेंचुरी में रीबिल्ड किया था केदारनाथ मंदिर को। फिर इसके बाद हम पहुंच गए भैरवनाथ मंदिर, जो कि केदारनाथ से कम नहीं 1.5 से 2 किलोमीटर और ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से पर पहुँच सकते हैं हम। और इसके बाद हम उस लोकेशन पर पहुँचे जहाँ पर मूवी के शूट हुए थे। फ़ोटो का कीड़ा यहाँ पर भी पूरा किया और भाई ने कुछ मोरनी सी चाल में अपनी रीलें बनाई। और इसके बाद हमें देखते देखते वहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे से आ गए थे। पहले सारा खाली पड़ा था, बट हमें देख के बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने रीलें वगैरह सारा को शूट करने आ गए थे। यहाँ पर भी हमें कुछ दोस्तों की फ़ोटोज़ खींचनी पड़ी। भाई अब है हमारी वापसी केदारनाथ से। और यहाँ पे भाई दवाइयाँ मिल जाती हैं, अब थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। और ये ध्यान रखना कि पहले लेके आओ ज़्यादा बढ़िया। जहाँ पर थोड़ा बहुत खाना पीना अच्छा है, वहाँ पे वो सर्विस नहीं अच्छी। जहाँ पे थोड़ी बहुत सर्विस अच्छी है वहाँ खाने नहीं मिल रहा। वो चीज़ें पता करके आना है। और दर्शन करने हैं, अगर सुबह जल्दी उठो तो पैसा लाओ, यहीं पे दर्शन करो। मौत आ जाएगी खड़े खड़े वहाँ पे। ठंड बहुत होती है सुबह सुबह। अभी के टाइम पे तो बहुत गर्मी है, ठीक है। और साथ में बंदा ऐसा लाओ जो ऐसा हो, तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो हमारा आगे का तुंगनाथ का ट्रैक कैसा रहा तो कमेंट ज़रूर करना।